नमस्कार, मेरा नाम राजलक्ष्मी है और आज मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूँ रश्मि रथी, एक महाकाव्य जिसके रचयिता हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। उन्होंने ये काव्य पूरा कर्ण पर आधारित किया है और इस पूरे काव्य में जो 7 सर्गों में विभाजित है, उन्होंने कर्ण के जीवन के संघर्ष, उसका पालन पोषण, उसका वीरता, दानवीरता, मैत्री के लिए वो किस तरह समर्पित था, इन सब का बहुत ही गहरा वर्णन किया है। दिनकर जी का ये उद्देश्य है कि हम कर्ण के व्यक्तित्व को समझें और उसके गुणों को अपनाएं। इसके अलावा उन्होंने एक तीर भी भेदा है सामाजिक असमानता की ओर, जो जातिवाद, वंश भेद, अमीरी, गरीबी इसके द्वारा उस समय भी फैली हुई थी और दुख की बात है कि आज भी वो हमारे समाज में व्यापक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले सर्ग को। पहले सर्ग को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा पृष्ठभूमि आपसे साझा करना चाहूंगी। हम जानते हैं महाभारत से संबंधित है। कर्ण कौरवों की तरफ से लड़ाई में उतरे थे। पांडव, जिनके पिता पांडु थे और जिनकी माता कुंती थी, पांडु को ये श्राप प्राप्त था कि उनको कभी अपनी संतान नहीं हो सकती है और कुंती को ये वरदान प्राप्त था एक ऋषि के द्वारा कि वो जिस भी देवता का आह्वान करेंगी उनसे वो एक पुत्र प्राप्त कर सकती है। तो जब कुंती अविवाहित थी तो उन्होंने इस मंत्र का प्रयोग ऐसे ही कर दिया जांचने के लिए और सूर्य देव आ गए। सूर्य देव से उन्हें मिला कर्ण, पर क्योंकि वो अविवाहित थी, लोक लज्जा के कारण वो कर्ण को नदियों में बहता हुआ छोड़ आई और कर्ण मिले एक सूत वंश के दंपति को, जिन्होंने फिर उसका पालन पोषण किया। वापस आते हैं तो 5 पांडव कहाँ से आए? तो कुंती ने 3 देवताओं का आह्वान करके पाया, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। पांडु की एक और पत्नी थी माद्री। माद्री ने भी इसी मंत्र की मदद से पाया नकुल और सहदेव को। तो ये सर्ग शुरू होता है जब पांडव और कौरव छात्रावास से अपनी शिक्षा ग्रहण करके कौशल की वापस आते हैं। तब रंग भूमि में एक आयोजन किया जाता है जहाँ सब अपना कौशल दिखा रहे हैं और यहीं पर आ जाते हैं कर्ण। तो अब देखते हैं क्या होता है। जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। तो इस पंक्तियों में दिनकर जी कह रहे हैं कि जो सुधि विद्वान व्यक्ति है वो ये नहीं देखते हैं कि गुणों का आदि आरंभ क्या है, वो यही देखते हैं कि गुण बस गुण है, उनका जाति, अमीरी, गरीबी इन सब से मतलब नहीं है। तो वो इस पंक्तियों में ये कहना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं। ऊंच नीच का भेद न माने, सबसे श्रेष्ठ वही ज्ञानी है, दया धर्म हो जिसमें सबसे पूज्य वही प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आंख, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें त्याग, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पे बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला पिया भी ना जननी का शीर, माँ का दूध तब भी निकला कर्ण, सभी युवकों में अद्भुत वीर, तन से समरशूल, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का, पौरुष का अभिमानी, अलग नगर के कोलाहल से, अलग पूरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत, निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों से दूर, नहीं खिलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं वे पुर से दूर, कुंज कानन में जंगलों में, कौन समझे रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में अपनी चादर में चुन चुन कर रखती बड़े कीमती लाल, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है, कर समय एक दिन आखिर जगी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग, रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, पड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे, कहता हुआ तालियों से क्या गर्भ में रहा फूल, अर्जुन तेरा श्रेयस अभी क्षण में करता हूँ धूल, जो कुछ तूने दिखलाया वे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ, आँख खोल के देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश
प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण के धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर विपद पड़ी अति भारी। भीष्म द्रोण अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा आगे बोला वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य बोले हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत रहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय शोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देखकर वो वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। सिर पर ऊपर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ परते पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानी से रह मत जाओ मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। यहाँ दिनकर जी एकलव्य के बारे में बात कर रहे हैं। एकलव्य जो अर्जुन के समान ही बहुत कौशल था उसमें धनुर्विद्या का, पर द्रोण नहीं चाहते थे कि अर्जुन से आगे कोई भी निकल पाए, इसलिए गुरु दक्षिणा में उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया ताकि वो अर्जुन के समान अब कभी भी धनुष नहीं चला पाए। आगे चलते हैं। पूछो मेरी जाति, शक्ति है तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से, मेरे माथे से जो सूर्य के समान है, और कवच कुंडल से पढ़ो उसे जो छलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, शत्रुत्व का तेज जरा मुझको भी दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की मैं तुमको दूंगा पहचान। कृपाचार्य आ गए बीच में, बोले तुम वृथा क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। अर्जुन से लड़े बिना होता हो अगर आकाश, पहले अर्जित करना चाहिए तुम्हें कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ मन ही मन भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन आगे बढ़कर आया, बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। बिना राज्य यदि नहीं इसको वीरता का अधिकार, तो मेरी ये खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पे धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। कह यूं रखा उसने अपना मुकुट कर्ण के सिर पर उतार, गूंज उठी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया दुर्योधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता भर उसको बुझा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, वीर बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज्य यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, बोला मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल जीवन में मुझको जो उत्थान दिया है, ऊर्ण भला होऊंगा
उसको चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिन मान के एक दिन आऊं तेरे काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो कुछ कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलका कुल कल कल से। प्रतिवंदन में कर्ण झुका जो सविशेष, जनता विकलकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। हाय की झाड़े पूछ, हाय मतलब घोड़ा, हाय की झाड़े पूछ आज तक किया यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। ऊंचे वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। कृपाचार्य आ पड़े बीच में, बोले छी ये क्या है, तुम लोगों में नाम को भी क्या नहीं बची हया है। चलो चले घर को होने को आई शाम, थके हुए हो तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी वासी मोद मनाते, कोई कर्ण कोई पार्थ का गुण आपस में गाते। सबसे अलग लिए अर्जुन को चले गुरु द्रोण, पूछते हुए पार्थ पहुंचा ये राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है ध्यान आज तक एक इसी पर मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा कड़ी नमुक से आ, रखना चाहता हूँ निष्कंटक बिना कांटों वाली बेटा तेरी रहा। पर जो कुछ आज देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में परम वीरता का लक्षण दिखता है। यूं ही बढ़ता गया अगर ये उद्भट भटबाल, अर्जुन किसी दिन तेरे लिए हो सकता है ये काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा ना इसको ये निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभल का पर तू भी है तात। कंचन के युग शैल शिखर सम, सुगठित सुघर्ण सुवर्ण, गल भाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। सोने के पर्वत के समान सुंदर दो युवक एक दूसरे के गले में हाथ डाल के चल रहे हैं और बड़ी तृप्ति के साथ आज सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उनको दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। शंकर जी सूर्य देव के बारे में बात कर रहे हैं जो कर्ण के पिता हैं। वो कह रहे हैं कि आज जब वो शीतल हो रहे हैं तो और जब दिन खत्म हो रहा है तो उन्हें इसकी खुशी नहीं है। वो अपनी शीतल किरणों से जो उनके हाथों के समान है अपने पुत्र को चूम रहे हैं और क्षितिज पर उन्होंने जैसे अपना विमान रोक दिया है और वहाँ से खड़े होके वो कर्ण की प्रतिभा को निहार रहे हैं। आगे चलते हैं। और हाय रनिवास चला जब वापस राज भवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोस्ती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न के जैसे हार गई हो दाव, उठाने से भी नहीं उठते थे कुंती के पांव। क्योंकि कुंती अब समझ गई है कि कर्ण उन्हीं का ही पुत्र है जिसको वो नदियों में जन्म के बाद छोड़ आई थी। आज वो ग्लानि से भर गई हैं इस बात से। तो ये प्रथम सर्ग है। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलती हूँ दूसरे सर्ग के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।